प्रीवियत नमस्ते। रूसी भाषा के टेस्ट और उसके लिए रूसी सरकार के दिए प्रश्न बैंक को जानने और सॉल्व करने की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। पिछले कुछ वीडियो के दौरान हमने इस क्वेश्चन बैंक जिसमें 25 पेज हैं और 242 सवाल हैं, उसके पेज 1 से लेकर 7 तक को सॉल्व कर लिया है। आपने वीडियो देखे होंगे। इस वीडियो के अंदर हम पेज 8 और 9 पेज 8 और 9 को के सवाल है उसको सॉल्व करेंगे। इसके अंदर आपको स्पेसिफिकली जो मेडिकल एग्ज़ाम होता है किसी बाहरी व्यक्ति का, उसके सवाल देखने को मिलेंगे और कुछ सवाल जो पहले आ चुके हैं वो दोबारा रिपीट होते दिखेंगे कुछ अलग फॉर्म में। और यहाँ पे एक साल आएगा 2014 जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है रूस के अंदर। जब क्रीमिया की बात होगी, क्राइमिया एक जगह है, उसकी बात होगी। मैंने यहाँ पे कुछ कमेंट्री भी दी है ना, उसको आप वीडियो में देखेंगे। थोड़ा सा ये अलग हट के टॉपिक होगा, लेकिन इसके अलावा बाकी सब नॉर्मल सवाल होंगे। ठीक है, एक इंटरेस्टिंग बात होगी कि भाई रूस में आदमी क्या क्या काम कर सकता है, कहाँ का लिमिटेशन से कितने घंटे कर सकता है, उस तरह के सवाल भी होंगे। ठीक है, तो देर नहीं करते हैं, आइए देखते हैं पेज 8 और 9 इस क्वेश्चन बैंक के। तो पेज नंबर 8 पे देखते हैं। जो पहला सवाल है, ये 8 मार्च व रोसी अत्मिचायत। तो 8 मार्च को रूस में क्या मनाते हैं? ठीक है, ये तो अब आप जो है ये सवाल बहुत सारे आएंगे, तो आप 8-10 सवाल इस तरह की कौन से दिन को क्या बनाया जाता है रूस के अंदर, उनको लिख लीजिए और जहाँ भी आए आपको याद रहेगा। तो ये मेजदुरांदनी मेजदू नारोदनी जेंस्की देन जेंस्की देन मतलब महिला दिवस। मेजदू नारोद नहीं होता अंतर्राष्ट्रीय, तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। ये स्टैंडर्ड सवाल है ये, और जवाब इसका इसमें कोई लॉजिक नहीं है, सिर्फ आपको पढ़ना है क्या है और ये ऑप्शन टिक करना है। और ये जैसे कि मैं पहले भी कई बार बोल चुका हूँ कि ये जो साल है रूस में बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, क्या क्या हुआ है 2014 में जो है क्राइमिया जो है रूस का जो है रूसी गणराज्य में शामिल हो गया था। तो ये पहला था क्राइमिया स्खालिन। ये है क्रीप होता है साइप्रस तो देश ही अलग है, वो रूस का हिस्सा नहीं है। तो इसका सवाल हो, इसका जवाब क्राइमिया। 2014 में जहाँ भी जो सवाल आए मोस्टली इस क्वेश्चन में सबके जवाब क्राइमिया होंगे, या फिर जो किसने जो ट्रीटी साइन की थी सेवेस्तोपोल क्राइमिया, और जो रूस के राष्ट्रपति उस टाइम वो थे मिस्टर पुतिन। ठीक, अब चलते हैं अगला सवाल। फिर से जो है लेजिस्लेशन वाला आ गया ये तो ये है गिद्ये प्रो सिखोदित गिद्ये प्रोइस्खोदित रेगिस्त्रात्सिया व्राका व रसिकी फेदरत्सी। तो ये पूछा गिद्ये मतलब कहाँ, व्राका मतलब होता है शादी, रजिस्ट्रेशन। तो ये हो रहा है कि भाई शादी का रजिस्ट्रेशन कहाँ होता है। ठीक है, मतलब शादी का जो रजिस्ट्रेशन है, ब्राका मतलब होता है शादी, और रजिस्त्रात्सिया मतलब रजिस्ट्रेशन, प्रोस्खोदित मतलब होता है कहाँ। तो रूस में जो है शादी का रजिस्ट्रेशन कहाँ होता है, अगर आप रूस में शादी कर रहे हैं तो रजिस्ट्रेशन कहाँ होगा, ये सवाल पूछ रहा है। तो ये बोल रहा है वह सूद है मतलब अदालत में। सूदे मतलब होता है अदालत या कोर्ट। ठीक, वो तो गलत है, यहाँ पे नहीं होता है। और पुलिस स्टेशन के पास वहाँ भी नहीं होता है। अब ये है कि वह अथ दे लिए जागस होता है कि जो सिविल स्टेटस देने वाला डिपार्टमेंट होता है सिविल वाला, उसमें होता है। तो ये इसका जवाब जागस होगा। ठीक है, अब ये जैसे कि हमारे यहाँ पारिवारिक जैसे मामलों वाला विभाग ऐसा कुछ होता होगा, तो वो सिविल वाला डिपार्टमेंट होता है, तो वहाँ पे आपकी शादी का रजिस्ट्रेशन होगा अगर आप रूस में शादी कर रहे हैं तो। ठीक, अभी अगला सवाल फ्लैग वाला है जो थोड़ा सा कट गया है, मैं इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। तो ये थोड़ा सा यहाँ कुछ इस तरह से जो ये है फ्लैग, ये इसको सही करते हैं। ये तो हाँ, तो ये है। तो ये आपके जो है पूछ रहे हैं कि भाई रूस का झंडा कौन सा हो सकता है, इसमें कौन सा झंडा रूस का हो सकता है। ठीक है, तो इसको ध्यान से देखिए, 3 झंडों में यही रूस का होगा। ये हम और भी कई बार देख चुके हैं। ठीक है, तो रूस का झंडा ये है, ये दोनों नहीं होंगे, ये शायद क्रोएशिया का झंडा है।
इसका मुझे मालूम नहीं क्या है। ठीक है, तो ये भाई ये सवाल और ही जगह आएगा, तो ये झंडे तो आपको अब तक याद होंगे, है ना। और अगला सवाल जो है इसमें अम, अ, नापिष्यते व अंकेते। देखिए अंकेते का मतलब होता है एक तरह से सवाल जवाब, या फिर इसको अंग्रेजी बोलते हैं क्वेश्चनियर, या फिर बोल सकते हैं प्रश्न बैंक। जो अभी हम कर रहे हैं वो अंकेते कर रहे हैं, है ना। ये सवाल जवाब, ये क्वेश्चन बैंक जो कर रहे हैं, तो बोलते हैं नापिष्यते व अंत्य के। ये सवाल सवाल क्वेश्चन ईयर मतलब सवाल प्रश्न बैंक में लिखिए वी जीव्यते व नास्त्रोस्य व्रेम्या। अब ये बड़ा डिफिकल्ट वर्ड हो गया, आप इसको सिचास भी लिख सकते हो, अभी कहाँ रहते हो, ये होता है वर्तमान काल के समय कहाँ रहते हो, है ना। तो यहाँ पे गिद्धिये मतलब कहाँ, अतकुदा मतलब जब मूवमेंट की बात हो रही है ना। गिद्धिये और अतकुदा हम बहुत बार देख चुके हैं। गिद्धिये होता है जब आप एक जगह स्थित हो, स्थिर हो। अतकुदा आएगा जब आप मूव कर रहे हो एक से जगह से दूसरी जगह। तो ये पूछ रहा है कि भाई सवालों के जवाब लिखिए। गिद्धिये मतलब कहाँ अभी रहते हो, अभी के समय कहाँ रहते हो, है ना। ठीक है, तो सिचास की जगह उसने ये बड़ा लंबा वर्ड लिख दिया, ये वाला। ठीक है, तो इस तरह से ये हो गया। अब चलते हैं आगे। ठीक है, ये बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है। ठीक है, इसमें हम कंपेयर की जो है इसका जवाब डिटेल देखेंगे। काक व ज़बूत मिनियाज़बूत ईवान। ठीक है, अब यहाँ पे दो मिनिया हैं, है ना। मिनिया मिनिया, ठीक है, यहाँ पे मिनिया ही आएगा तो मेरा नाम। अब इन दोनों में अंतर क्या है ना। अब जो ये मिनिया है ये होता है कि मेरा या मुझको, है ना। मेरा या मुझको मतलब कि मेरे पास समय नहीं है। ओ मिनिया नियत रेमनी, ओ मिनिया, ओ मिनिया नियत व्रेमनी, मेरे पास समय नहीं है या वो मुझे देखता है ना। ये अक्यूजेटिव गेनेटिव केस का होता है मिनिया, मुझे या मेरा, मेरे पास कुछ रखता हूँ। दूसरा मिनिया है जो मेरे से रिलेटेड हो, जैसे तुम मेरे बारे में सोचते हो, ये आपका प्रपोजिशनल केस के हिसाब से आएगा। या मुझको, है ना, मेरे को मिलने आ रहा है ना, तो मेरे को मिलने आ रहा है, मेरे लिए मिलने आ रहा है, ऐसा कुछ है, मेरे लिए चीज़ हुई, इस तरह से। तो उसमें आएगा मिनिया। ये डेटिव केस हम देख चुके हैं। ये जो है आपका अक्यूजेटिव गेनेटिव केस वाला है, तो मिनियाजा वुद इवान, आपका नाम कुछ और है। तो ये थोड़ा सा अंतर, हम इसको डिटेल में ग्रामर वाले जो एपिसोड्स हमने देखे अच्छे से, लेकिन मैंने एक बार फिर आपको यहाँ बता दिया ताकि थोड़ा सा आपको यहाँ पे क्लैरिटी हो जाए। ठीक, अब चलते हैं आगे। फिर से आपसे पूछा जा रहा है कौन सा झंडा कहाँ का है। तो देखिए ये पहला झंडा वियतनाम का है, ये मुझे नहीं मालूम, और ये रूस। अब तक इसके हम आई थिंक 4-5 बार इसको हम देख चुके हैं। ठीक है, तो ये आपको पता हो जाना चाहिए। इसके बाद जो है अगला सवाल है, उसमें पूछता है, उसमें है कि व्राच, मतलब डॉक्टर स्पोर्सेल मिनिया। डॉक्टर ने मुझसे पूछा ना, डॉक्टर मुझसे पूछा वी सिबिया चू चुविस तेती। ये बहुत मुश्किल वर्ड है। चुविस योते, चुविस तियते मतलब वी सिबिया, आप अपने आप को कैसा महसूस करते हो, है ना। आपने आपको महसूस करते हो, ये है। तो ये पूछा कैसा महसूस करते हो, डॉक्टर ने मुझसे पूछा अपने आप को महसूस करते हो, तो हाँ इसमें होगा कैसा। तो हम ढूंढें कैसा वर्ड कहाँ पे आ सकता है। तो जो कैसा वर्ड है यहाँ पे काक, काक यहाँ पे आएगा, है ना। काक को होता है कौन सा, और तो मतलब क्या, तो यहाँ पे है कैसा, ये काक आ गया। ठीक, अब चलते हैं यहाँ पे फिर से। देख लंबा सा जो है ये आ क्या आपका जो है लेजिस्लेशन का क्वेश्चन आ गया है ना, और काफ़ी लंबा है ये।
ठीक है, तो प्रोखोजनाई, चलो इसको देखते हैं। दक तेलोस कोप्स, ये बहुत लंबा वर्ड है। रेगिस्ट्रांसिया ई रेगिस्ट्राची ई फोटोग्राफियोनो इनोस्ट्रानो इनोस्ट्रानगो ग्राजदाना वर्सेस की फेडरेशन प्री पोलुचिनी राजरेशनिया रावराबोतो। तो रजिस्ट्रेशन और फोटोग्राफी इनोस्ट्रानी ग्रान का ये विदेशी नागरिक व रस की फेडरेसी प्री पोलुचिया राजरेशनी राबोता। ये है कि ये होता है वर्क परमिट मिलना। तो सवाल ये है कि रूस में काम का परमिट मिलने के बाद फिंगर प्रिंटिंग रजिस्ट्रेशन और फोटोग्राफिक विदेशी नागरिक के लिए चाहिए, है ना। तो ये है प्राव मतलब अधिकार है विदेशी नागरिक का, जो बिल्कुल गलत है। रेकमेंडासिया सुझाव है, बिल्कुल गलत है। अभियांस्तो ज़रूरी है। मतलब ये है कि जब आपको वर्क परमिट मिल गया तो आपके जो रजिस्ट्रेशन और फोटोग्राफी है और जो फिंगर प्रिंटिंग में, माफ़ कीजिए, फिंगर प्रिंटिंग रजिस्ट्रेशन और फोटोग्राफी जो है वो ज़रूरी है। ये आपको करना है, ये सुझाव या नहीं है या अधिकार नहीं है आपका, ये रूसी आपको करना ज़रूरी है, मजबूरी है, ये करना ही पड़ेगा। ठीक है। अगर आपको ये सवाल समझ नहीं आ रहे हो, है ना, ये सवाल डिफ़िकल्ट लग रहे हो, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये मेरे लिए मुश्किल होता है कई बार इनको पढ़ना, इनको समझना। ये कानूनी भाषा है, ये आम बोलचाल की रूसी भाषा नहीं है। और इसको तभी करिए, इस वीडियो को, जब आप पेपर दे रहे हो। अगर आपका पेपर आज है तो आज तो नहीं मान ले, 10 दिन बाद, तो इसके लिए आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। नहीं तो बाकी टाइम ज़रूरी जानकारी है, ठीक है। अगर आप रूस के वर्क परमिट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो थोड़ा बहुत जो यहाँ पे जो बातें हम पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, वो आपके बहुत काम की हो सकती है। ठीक, क्योंकि ये जो नियम कायदे के बारे में बातें हो रही है और रूस के बारे में, इतिहास के बारे में बात हो रही है, वो आपके काम आ सकता है। ठीक है। तो अगला सवाल है, मया सिस्टर राबोतायत व बलनीत्सा। मेरी सिस्टर काम करती है वो बलनीत्सा। बलनीत्सा का होता था हॉस्पिटल। ठीक है। उचितेलम टीचर। पारिक मर्जिरोम बाल काटने वाली, वो भी गलत है। व्राचम मतलब डॉक्टर। मेरी सिस्टर काम करती है हॉस्पिटल में, हॉस्पिटल डॉक्टर। ठीक है, तो ये हो गया। तो मेरे ख्याल से ये जो है आपके 8वां पेज के सवाल हो गए। अगर मैं कहीं जल्दी चल गया हूँ, जल्दी तेज बोल तो माफ़ कीजिए। आप इस पूरे पेज का प्रिंट आउट खुद ले सकते हैं। सवालों को जब आपको पता ही है, आप अपने हिसाब से ट्रिक बना सकते हैं एग्ज़ाम से पहले, कौन से सवालों को कैसे समझा जाए। क्योंकि ज़्यादातर सवालों में बहुत सारे जो वर्ड्स हैं सेम ही हैं। विदेशी नागरिक, रासिस्की फेडरेशन, ये पोलुचेशनी रांचे नाराबो, तो ये होता है वर्क परमिट पतियंत। ठीक है। और यहाँ पे रजिस्ट्रेशन, फोटोग्राफिया, है ना। तो ये सब वर्ड सेम है, 2-4 शब्दों में हेर-फेर होके उसी सवाल को नया बना दिया जाता है। ठीक, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ थोड़ी बहुत सिरिलिक पढ़नी आनी चाहिए, तो आपको अंतर पता लग जाएगा कि कौन सा सवाल का जवाब क्या होगा। और इस क्वेश्चन बैंक में से ही मेरे ख्याल से सारे सवाल आने चाहिए, इतिहास के और ये नियम वाले। बाकी जो ग्रामर वाले हैं वो तो हम देख ही रहे हैं, और हमने पुष्किन और पेपर भी सॉल्व करके देखा था, तो उसी से आपका काम बन जाना चाहिए। ठीक है, तो ये आपका जो है पेज 8 हो गया। कैसा लगा ये पेज आपको? अब देर नहीं करते हैं और अगले पेज पे चलते हैं। तो देखिए, अब हम आगे हैं, पेज नंबर 9 के सवाल हैं। इसमें भी बहुत सारे इस तरह के सवाल हैं और इतिहास की भी होंगे, और ये आपके नियम कायदे वाले भी होंगे, है ना। चलिए चलते हैं। तो पहला सवाल है, इनोस्तानी ग्राजदानी। ये तो आपको पता लग गया होगा, इसका मतलब था विदेशी नागरिक, है ना, जो फॉरेन सिटीज़न। प्रोजी वाशनी, जो कि यहाँ पे प्रोजी ना तरह तरह की फेडरेशन, जो रशियन फेडरेशन की टेरिटरियन रूस में रह रहा है ना। इमित प्रावो ना टेरिटरी राष्ट्र की फेडरेसी, उसको रूस की टेरिटरी पे क्या अधिकार है ना। मतलब लीगली कोई विदेशी नागरिक अगर रूस में
रह रहा है तो उसको क्या अधिकार है रूस के अंदर, ठीक है। तो इसमें पहला है बीथ कमांदिरोम वोस द्रुशनोगो सुदा ग्राश दांस्कोई आवियत्सी अवियात्सी। तो ऐसा घूम पे क्या है कि हवाई जो परिवहन है उसमें कमांडर बनने का, ठीक है। दूसरा थोड़ा सा लंबा चौड़ा है ना, ये मैंने अब इसमें क्या है कि यहाँ पे जो रूस की रक्षा क्षेत्र में जो काम करने वाली संबंधित इकाई है उस कंपनी में काम करने का अधिकार क्या है कि नहीं, तो ये दोनों गलत है। ये अधिकार नहीं है आपको, दोनों अधिकार आपको नहीं है। ना तो आप जो हवाई जहाज़ पे कमांडर बन सकते हैं, ना ही आप ऐसी किसी कंपनी में काम कर सकते हैं जो रूस के जो सेना है उसके जो उपकरण बनाती है या उससे रिलेटेड है, उस सेना से रिलेटेड जो कंपनियां होती है उसमें आप काम नहीं कर सकते। विदेशी नागरिक होने के हैं और रूस की टेरिटरी में रहे तो आपको अधिकार नहीं है। आपको है गवरीत पा रोदम याज के, आपको अपनी मातृभाषा बोलने का अधिकार है आपस में या अपने दोस्तों में, कोई दिक्कत नहीं है। एक क्राइम नहीं है, पर हाँ अगर आपको रूस के म्यूनसिपालिटी वगैरह में जाके काम करा तो फिर वो रूसी भाषा बोलनी पड़ेगी। लेकिन वैसे आप बोल सकते हैं, कोई गुनाह नहीं कि आप अपने कमरे में बैठ के अपनी जगह बैठ के बोलेंगे तो कोई मना कर देगा, ठीक। अना स्प्रोसीला है ना, उसने पूछा, तो ये स्तोइत बिलेत ना तो बस स्तोइत मतलब कितने का होता है ना, बिलेत मतलब टिकट बस का, तो ये स्कोल का स्तोइत, ये तो हम बहुत बार देख चुके। स्कोल का स्तोइत एता बिलेत ना हो तो बस मतलब ये बस का टिकट कितने का है। तो स्कूल का स्तोइत हम पूछ आए तो बहुत बार हम अपने शॉपिंग वाले जो वीडियो में देखे थे, मेरे ख्याल से शायद 42 से 43 वीडियो होगा, उसमें हमने देखा था कि शॉपिंग कैसे करते हैं उसके वीडियो। तो ये है कि आगे चलते हैं और हम देखते हैं ये फिर से आगे वो सवाल जाना पहचाना जो कई बार आ चुका है। और असी नखुद इत्सा गोरत, रूस में कौन सी जो है शहर स्थित है, तो पारिजा ये तो गलत है, ये तो है ही नहीं। पेरिस जो है फ्रांस में है। पीकिंग जो है बीजिंग जो है जो चीन की राजधानी वो है। और तीसरा स्वेस्तापुल जो है क्राइमिया में एक शहर है, क्राइमिया की राजधानी कह सकते हो। क्राइमिया जो है रूस में 2014 में शामिल हुआ था। और ये आपको पता होगा, अब तक तो मैंने कि बताया कि दुनिया के बहुत सारे देश जो है क्राइमिया को अभी भी यूक्रेन का हिस्सा मानते हैं, रूस का नहीं मानते हैं, अंतर्राष्ट्रीय कानून के हिसाब से उनका कहना है। पर खैर हम यहाँ रूस का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो हम रूस पे जो माना था उसी पे चलेंगे, ठीक। अब ये जो है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है कि हम जब आपके अधिकार की बात करें थोड़ी देर पहले, यहाँ पे हमने अधिकार की बात की, क्या अधिकार आपको वगैरह। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि विदेशी नागरिक की क्या कर्तव्य है। यहाँ पे जो है कॉन्स्टिट्यूशिया रसिस्की पद्धति जो है रूस के संविधान के हिसाब से इनोस्त्रानिक राजदीन विदेशी नागरिक के क्या कर्तव्य हैं। मतलब आप रूस के संविधान के हिसाब से आपको अधिकार है तो कर्तव्य भी मिलेंगे, ठीक है। तो पलुचात अब राज वानिय शिक्षा का, ये बिल्कुल गलत है। तीसरा है शास्त्र सोई प्रावसुद है, अदालत में अधिकारों की रक्षा करने का कर्तव्य है। आप तो नागरिक ही नहीं है, अदालत तो आपके बाद बहुत बाद में आएगी। तीसरा है सुख रानियात कल्तुरा ने नास ले दी, इसका जो है वो है कल्चर को संरक्षित रखना, मतलब जो सांस्कृतिक धरोहर है, विरासत है ना, जो जो पुरानी बिल्डिंगें हैं या सांस्कृतिक धरोहर दे रखी है या ऐतिहासिक चीज़ें, उनको संरक्षित रखना, उनको सेव करके रखना, ये आपका कर्तव्य है रूस के संविधान के हिसाब से, भले ही आप विदेशी नागरिक हों। तो जैसे होता है ना कि अगर आप टूरिस्ट विजिट करने जा रहे हैं तो उसको गंदा मत कीजिए, उसको तोड़िए मोड़िए मत, है ना, ख़राब मत कीजिए, इस तरह की चीज़ें। आगे चलते हैं इसमें, आगे जो चलते हैं और इस पर सवाल देखते हैं आगे। और इसमें तो अगला जो सवाल है वो ये है कि
व काकोई फोर्मा सोलग्या सोग लास्नो trudovmi kodeksu Российской Федерации заключается трудовой договор। तो ट्रूडोवर मतलब होता है ये आपका लेबर केस। काकोई फॉर्म मतलब किस फॉर्म में आपका जो कोड होना चाहिए, कार्य का कोड, उसकी फेडरेशन के हिसाब से होना चाहिए। मतलब ये है आपका दोगरो, मेरे ख्याल से है दोगरो मतलब है कॉन्ट्रैक्ट। मतलब कि अगर आप जो है ये है किस फॉर्म में जो लेबर कॉन्ट्रैक्ट रूल्स की फॉर्म में कार्य वाला वो होना चाहिए। ठीक है, तो बड़ा अजीब सवाल है ये किस फॉर्म में होना चाहिए। तो इसमें लिखा है ल्यूबोई कुछ भी किसी भी तरह चलेगा। दूसरा है तोलका व उस्तनोई सिर्फ बोलचाल या मुँह ज़ुबानी, ये गलत है। तोलका व पिस्मनोई सिर्फ लिखित, सिर्फ और सिर्फ लिखित। ये ध्यान रखिए, आपका जो लेबर कॉन्ट्रैक्ट है रूस के लेबर कोड के मुताबिक लिखित में होना चाहिए, मुँह ज़ुबानी नहीं चलेगा, लिखित में होना चाहिए, है ना। ये इस क्वेश्चन बैंक के हिसाब से ही लिखित में होना चाहिए। ठीक है, हो सकता है कहीं कहीं मुँह ज़ुबानी काम भी होता हो, मुझे नहीं मालूम, नियम बदलते रहते हैं हमेशा, पर ये कानून है, ये तरीका है ना। अगला है ना पेशाते पाजाल्स्ता वाश। ना पेशाते बताइए या बोलिए, कृपया बोलिए, वाश आप। अब इसमें जो है एक तरह से यहाँ पे वाश है, अगर ये वाशा होता तो ये स्त्रीलिंग होता, तो यहाँ पे होता प्रोफेसिया या इमिया। लेकिन ये वाश है पुरलिंग, तो ये आएगा एड्रेस, आपका पता। ठीक है, आपका पता। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग सवाल है मेरे हिसाब से, क्योंकि इसमें और जानकारी देनी चाहिए, क्योंकि आपका तो कुछ भी हो सकता है ना। वाशा प्रोफेसिया, वाशा इमिया, वाश इमिया, वाश एड्रेस। पर ये सवाल के जवाब में ये है कि एड्रेस बताइए अपना। ये जनरली जब आप कहीं जाते हैं तो कमरा बुक करते हैं या फिर रजिस्ट्रेशन कराने जाते हैं, आपसे पूछते हैं। ठीक है, और हम कहीं फ्यूचर में मैं आपको बताऊंगा, एक रूस में एक यूट्यूबर है, रूस के मॉस्को में रहते हैं, उनका है रियल रिपोर्टर का चैनल, रियल रिपोर्टर। तो वो कभी कभी क्या है, जो रूस में जिन लोगों ने एंट्री लिया है, रूस में दूसरे देश से लोग आए हैं रहने के लिए, काम करने के लिए, तो उनको फॉलो करते हैं, और वो जो प्रोसेस से गुजरते हैं, मेडिकल एग्जामिनेशन या माइग्रेशन सर्टिफिकेट या माइग्रेशन कार्ड या वर्क परमिट लेने की जो प्रोसेस होती है, वो सबके लिए एक जैसी है। वो कैसे होती है, उन लोगों के पीछे जाते हैं, उनको साथ देखते हैं कितना समय लगता है। तो वो वीडियो मैं शेयर करने की कोशिश करूँगा जब इसका आखिरी पेज हो जाएगा 25, तो हम देखें, तो हमको आइडिया लग जाए कैसे ये प्रोसेस पूरी होती है, ताकि आपको भी आइडिया लग जाए। ठीक, ये तो बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है ना। वी पोत्रेलियानी पासपोर्ट, पोत्रेलियानी पासपोर्ट ये आपका पासपोर्ट। अब ये पोत्रेली, आपका पासपोर्ट खो गया पोत्रेली मतलब खो गया। खुदा सुलदियत अब्रा इत्स्या स्लेद्युत, आपको कहाँ जाना चाहिए। ठीक है, तो तीसरा है वह अतदेल काद्रोनोपो मेस्तुराबोती, ये बोल रहा है काम करने डिपार्टमेंट की जगह जाना चाहिए, जो कि सही नहीं है। ठीक है, वह सूद, वह कोर्ट में जाए, वो भी गलत है। वह पॉलिसी ई कॉन्सुलतो सोई स्त्रानी, तो सवाल सही जवाब है कि पुलिस पे जाइए, और जो आपके देश की स्त्रानी मतलब देश, आपकी कॉन्सुलेट, और अपने देश की कॉन्सुलेट में जाइए। ठीक है, पुलिस के पास जाइए और अपने देश की कॉन्सुलेट पे जाइए अगर आपका पासपोर्ट खो गया है तो। ठीक, जो अगला सवाल है जो कि बहुत बार आ गया है। ठीक है,
ये मैं पूरा नहीं पढ़ूँगा, है ना। उस्लेट्स्तावल्न्या ये मेरे से भी मुश्किल पड़ रहा है ना। मैंने इसको पढ़ा था लेकिन मैं कंफ्यूज रहता हूँ बार बार। इनोस्त्रानी ग्राशदिनोम त्रुदवोई। त्रुदवोई मतलब होता है आपका काम, हार्डवर्क या लेबर, है ना, कॉन्ट्रैक्ट। Detlația vă răsăși federațion vezi raz रेशनिया ना राबोतु स्चोत। तो ये कहना चाह रहा है कि भाई एक विदेशी नागरिक बिना वर्क परमिट में काम कर रहा है। जैसे यहाँ पे वेज राज रेशनिया राबोतु पिचायत, कोई विदेशी नागरिक जो है रूस में बिना वर्क परमिट के काम कर रहा है, ठीक है, ये स्टेटमेंट है। तो जनरली उसको एडमिनिस्ट्रेटिव फाइन लगता है, ठीक है। यहाँ पे वही चीज़ है जो हमने एडमिनिस्ट्रासिवनी शत्राफ ये बहुत जगह आ चुका है। जनरली जो हम देख चुके हैं कि भाई अगर आप छोटा मोटा रूल तोड़ते हैं तो आपको फ़ाइन लगता है, और अगर कुछ ऐसा इलीगल करते हैं आपको डिपोर्ट कर जाता है ना। अब ये थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि मेरे ख्याल से बहुत लोग डिपोर्ट कर रहे हैं, डायरेक्टली कर देते हैं। ये कह रहा है एडमिनिस्ट्रेटिव फ़ाइन है, शायद प्रोसीजर वही है ना, हो सकता है प्रोसीजर चेंज हो जाए, लेकिन इस सवाल के हिसाब से यही है। और ये सवाल और भी जगह आएगा। तो पहला ये होता है कि अगर आप कुछ नियम कायदे तोड़ते हो तो आपको एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट फ़ाइन लगाता है। अगर आप कोई कानून तोड़ते हैं, अपराध करें, तो फिर आपको कानूनी तौर पर ट्रीट किया जाता है। वहाँ का रूस का जो क्रिमिनल कोड है, जो भी कोड है, उसके हिसाब से फिर आपको डिपोर्ट किया जा सकता है, ठीक। ये सवाल तो बहुत बार आ चुका है। ये झंडा स्वीडन का है, ये अमेरिका का, ये रूस का है, तो इसका जवाब ही रूस होगा, ठीक। इसका जो अगला सवाल है वो है उतिबिया नोवी, है ना। तुम्हारे पास नया मोजना पासमत्रियात, क्या मैं देख सकता हूँ। पासमत्री मतलब देखना, मोजना मतलब क्या मैं सकता हूँ, मतलब क्या अलाउड है मुझे, क्या मुझे अनुमति है। तो उतिबिया नोवी टेलीफोन सुम का चासी, ठीक है। अब यहाँ पे उतबिया नोविये चासी, तो ये इसने इसका आंसर दिया समय घड़ी। घड़ी दिया है, सुम का मतलब बैग, टेलीफोन मतलब टेलीफोन, ठीक है। अब इसने इसका जवाब तीसरा चासी दिया है, समय घड़ी, पर मेरे हिसाब से इसमें टेलीफोन भी सही हो सकता है, क्योंकि जेंडर एंडिंग के हिसाब से टेलीफोन भी यहाँ पे सही बैठ जाना चाहिए। या फिर मैं इसको सही नहीं पढ़ पा रहा हूँ, पर मेरे हिसाब से टेलीफोन और समय घड़ी दोनों इसमें सही का जो है वो जवाब सही हो सकता है। अगर आपको समझ आए कि ये समय घड़ी क्यों है और टेलीफोन क्यों नहीं है तो मुझे बताइए, है ना। कभी कभी मुझे भी सीखने का मौका मिलेगा मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ। पर मेरे हिसाब से दोनों सही हो सकते हैं, पर अगर एग्ज़ाम में आए तो आपको यही चासी लिखना पड़ेगा कि चासी इसने ये जो है आपको दिया है, ठीक। तो ये चासी आपको दिया हुआ है, आपको वही करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपका जो है जो आपका पेज 9 है, क्वेश्चन बैंक जो है रूसी सरकार का दिया हुआ वो हो गया, है ना। और काफ़ी कुछ चीज़ें इसमें आपको सीखने को मिल रही होगी। और हम जो है इसमें और अभी आगे भी देखेंगे, लेकिन आपको चीज़ लग रही होगी कि बहुत सारे सवाल रिपीट हो रहे हैं, जैसे कि ये संविधान झंडा है बहुत बार रिपीट हो चुका है। रूस में जो है कौन से शहर कहाँ हैं, सन कौन कौन से हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव फ़ाइन क्या है, विदेशी नागरिक वाले क्या बात हो रही है, तो वो रिपीट होते जा रहे हैं, ठीक है। तो ये आसान हो गया, तो इसको आगे भी देखते रहेंगे जो आगे आएंगे पेज में, लेकिन अभी के लिए पेज 9 हो गया है। तो इस वीडियो में इतना ही, लेकिन प्रश्न बैंक अभी ख़त्म नहीं हुआ है। धैर्य रखिए, आराम से अपने हिसाब से टाइम लिखी कीजिए जब भी आपको ज़रूरत पड़े, और कठिन सवालों से परेशान मत होइए, क्योंकि ये सवाल आपको याद ही करने पड़ेंगे। जो नियम कायदे हैं और इतिहास के सवाल हैं, इनमें कोई ग्रामर वाला लॉजिक नहीं है। तो जब एग्ज़ाम आए तब उसको कीजिए और अच्छे से पढ़ लीजिए। तो इस वीडियो में इतना काफ़ी है, मिलते हैं अगली वीडियो में प्रश्न बैंक के अगले पेज पे। तब तक के लिए नमस्कार।